नियंत्रण रेखा पर आज पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान ने आज पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की। भारत ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नियंत्रण रेखा पर फायरिंग जारी है। जनप्रतिनिधियों के किसी मामले में आरोप तय हो जाने पर चुनाव लड़ने से रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। ये मामला जनवरी में संविधान पीठ को सौंप दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीष्म अवकाश में 3 मामलों की सुनवाई के लिए पहले ही 3 संविधान पीठ का गठन हो चुका है। ऐसे में अभी नई बेंच का गठन संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 40 वर्ष के खून खराबे से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कश्मीर घाटी के युवाओं से कहा कि वो राज्य का विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद की बजाय पर्यटन को चुने। प्रधानमंत्री ने कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाली देश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग चेनानी नाशरी को राष्ट्र को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में नौहट्टा क्षेत्र में ग्रेनेड हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। इस हमले में पुलिस और सीआरपीएफ के तकरीबन 1 दर्जन जवान घायल हो गए। हमला पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की संयुक्त बटालियन को निशाना बनाकर किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कानून प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के उपयोग की वकालत की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं वर्षगांठ के समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेर ने न्यायाधीशों से अपील की कि वो आगामी छुट्टियों में अगर 5 दिन भी काम करें तो इससे लंबित पड़े मामलों की संख्या में कमी आएगी। वस्तु और सेवा कर व्यवस्था जीएसटी के तहत 5 करोड़ रुपयों से अधिक की कर चोरी को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। इसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा। वस्तु और सेवा कर के बारे में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड ने बताया कि अधिनियम के तहत अन्य अपराध असंज्ञेय तथा जमानती होंगे। सरकार का 1 जुलाई से वस्तु और सेवा कर लागू करने का लक्ष्य है। स्वराज इंडिया को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एमसीडी चुनावों में प्रत्याशियों के लिए एक चुनाव निशान की मांग को खारिज किया। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। भाजपा ने 160 उम्मीदवारों की पहली जबकि कांग्रेस ने 127 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। 23 अप्रैल को 272 वार्ड के लिए होगा मतदान। लोकसभा से पारित होने के बाद 5 अप्रैल को जीएसटी से जुड़े बिलों पर राज्यसभा में चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े बिलों के पारित होने के बाद राज्यों की विधानसभाओं से बिल पर मोहर जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ के आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग ने पार्टी से कहा है कि पंजाब विधानसभा चुनावों में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारणों का पता लगाने के लिए उसे आत्ममंथन करना चाहिए। बुंदेलखंड के फतेहपुर जिले के जहानाबाद इलाके में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस लीकेज से अफरा तफरी मच गई। गैस के प्रेशर से कोल्ड स्टोरेज की दीवारें फट गई। लीकेज से आसपास के 5 से 6 गांवों के लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि मैं भारत सरकार का सबसे पुराना मेहमान हूं। इस कर्ज को उतारने के लिए मैं भारत की प्राचीन सभ्यता और विचारों को फैलाने का काम कर रहा हूं। नकली नोटों की समस्या पर लगाम लगाने के लिए सरकार 500 और 2000 के बैंक नोटों के सुरक्षा फीचर में हर 3 से 4 साल में बदलाव करने के बारे में सोच रही है। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद पिछले 4 महीनों में भारी मात्रा में नकली नोट पकड़े जाने के मद्देनजर ये फैसला लिया है। इंडिया ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में पीवी सिंधु ने स्पेन की कैरोलिना मारिन को दी मात। सिंधु ने स्पेन की कैरोलिना मारिन को 21-19, 21-16 से 2 सीधे सेटों में दी मात। भारत के लिएंडर पेस ने कनाडा के आदिल शमसदीन के साथ मिलकर लियोन चैलेंजर टूर टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। पेस का सत्र का ये पहला खिताब है। पेस और आदिल की जोड़ी ने स्विट्जरलैंड के लुका मार्गारोली और ब्राजील के कारो जेम्पियरी की जोड़ी को हराया।